Subscribe SLB Hindi Tricky YouTube channel. प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं शांतिलाल बिश्नोई, व्याख्याता हिंदी, आपका आपके अपने YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिकी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अपना विषय है कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावादी कवि है निराला। निराला इनका उपनाम है। इनका जन्म 1896 ईस्वी को हुआ, मृत्यु 1961 ईस्वी को हुई। छायावाद की जो छत टिकी है वो 4 खंभों पर टिकी है, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति। छायावाद की ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद, विष्णु सूर्यकांत त्रिपाठी, विष्णु सुमित्रानंदन पंत और छायावाद के महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और छायावाद की शक्ति महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो ये छायावाद के महेश के नाम से जाने जाते हैं। विद्रोह का कवि इनको कहा जाता है। मुक्त छंद के ये प्रवर्तक हैं। हिंदी में मुक्त छंद का पहली बार किसी ने प्रयोग किया तो वो निराला जी ने किया। दुख, अभाव और पीड़ा का कवि भी इनको कहा जाता है और इनका मूल नाम था सूर्य कुमार। मूल नाम इनका था सूर्य कुमार और इनका उपनाम था वो था निराला। साहित्य जगत में इनका नाम पड़ गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला उपनाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म वसंत पंचमी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का अध्ययन स्वयं किया। 3 वर्ष की, अभावों का कवि क्यों कहा जाता, देखिए, 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ और युवा अवस्था के पहुँचते पहुँचते पिताजी संसार छोड़कर चले गए, तो इसलिए अभावों का कवि कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब महामारी फैली तो पहले माता और पिता को खोने के बाद इन्होंने पत्नी, भाई, भाभी और चाचा को भी खो दिया। अंत में इनके जीवन जीने का एकमात्र सहारा थी इनकी पुत्री सरोज, जिसकी भी मृत्यु हो गई और उसने निराला जी को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में दिखाई देती है। लेकिन विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। कितनी से कितनी विकट परिस्थितियाँ आ गई, फिर भी उन्होंने जीवन से समझौता नहीं किया और हमेशा अपने अनुरूप जिए। इसीलिए इनका साहित्य जगत में नाम पड़ा निराला। इनका अंदाज कुछ लोगों से अलग था, हटकर था सबसे, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, निराला। कविता के साथ इन्होंने उपन्यास लिखे, कहानी, आलोचना विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। निराला मूल रूप से कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, सही सही जैसा जीवन होगा वैसा चित्रण, जीवन का यथार्थ चित्रण, यथा मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, न्याय और विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज है उनके काव्य में सुनाई देती है। अब इनका रचना संसार देखिए आप। इन्होंने अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना और आराधना, ये मुख्य रूप से इनकी रचनाएं हैं। अब इस पाठ में क्या है, 2 छोटी छोटी इनकी कविताएं दी हुई है। कवि निराला की प्रस्तुत कविता, पहली कविता है अभी न होगा मेरा अंत। देखिए पाठ का शीर्षक देखिए, इससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। निराला जी कह रहे हैं कि कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाए लेकिन अभी मेरा अंत नहीं होगा। जीवन की युवा अवस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। जीवंतता यानी जो निराश न हो, जो जिजीविषु हो, जो जीवन जीने की इच्छा रखता हो, तो वह जीवंतता यहाँ पे प्रकट हुई है।
उनकी युवा अवस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। इस पंक्ति से हम क्या समझे कि जिस प्रकार जीवन में युवा अवस्था है, तो जीवन में युवा अवस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है कि हृदय है उसमें क्या भाव रख रहे हैं निराला जी, जीवंतता। कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाए, वो जीवन के प्रति जो मोह है, जीवन जीने की जो उनकी जिजीविषा है, जो जीवन के प्रति उनकी लालसा है, उसको वो जरा भी कम होने नहीं देना चाहते। जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु रूपी हृदय उत्साह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जीवन एक क्या है, वन है, और उसमें वसंत ऋतु कौन है, युवा अवस्था। जिस प्रकार वन में वसंत ऋतु का महत्व है प्रकृति में, उसी प्रकार जीवन में किसका महत्व है, युवा अवस्था का। तो जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु रूपी हृदय उत्साह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं। तो ये भी हमें एक शिक्षा मिलती है इस कविता के माध्यम से कि वे निरंतर उत्साह बनाए रखने की अपने को सीख देते हैं। तभी तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। मतलब मेरे जीवन में अभी अभी युवा अवस्था आई है, तो इसलिए अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। अभी मुझे जीवन में बहुत अधिक काम करने शेष है। जीवन का ये पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए नहीं होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक आगे बढ़ाते रहने के लिए है। तो कर्म सौंदर्य के ऊपर निराला जी का सबसे अधिक जोर है। यह कविता निराला के प्रखर आशावाद और जिजीविषा से लबरेज है। कविता का शब्द चयन और भाव सौंदर्य अनुपम है। तो यह है कभी न होगा मेरा अंत कविता के बारे में सामान्य जानकारी या उसका मूल भाव, मूल प्रतिपाद्य। अब दूसरी कविता में निराला जी क्या कह रहे हैं। मातृवंदना। मातृवंदना में भारत माता की स्तुति की गई है। कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है। इस राष्ट्र के प्रति उनका जो समर्पण भाव है वह व्यक्त हुआ है, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्मों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। उनकी जीवन की सार्थकता इसी में, वे अपने आप के जीवन को धन्य तभी मानते हैं जब वे अपने जीवन में अर्जित किए हुए संपूर्ण कर्म फल है उसको माँ भारती के चरणों में अर्पित कर देते हैं, और ऐसा करने के बाद वे अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। कवि जीवन पथ के सभी विघ्न और बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। कवि कह रहा है कि मुझे कुछ भी बलिदान करना पड़े, मैं सब कुछ बलिदान करके माँ भारती को मुक्त कराऊंगा, उसको अटल रखूंगा, उसके हर दुख को मैं दूर करूंगा। विनय शिल्प में लिखी गई यह एक अद्भुत कविता विनय का स्वर है। माँ भारती से प्रार्थना की गई है, निवेदन किया गया है, विनय किया गया है, यानी विनय का अर्थ है नम्रता का भाव। तो नम्रता के भाव में लिखी गई ये कविता अपने आप में अद्भुत है। अब देखिए आप कविता अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत कविता का वाचन करते हैं पहले। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। निराला जी क्या कह रहे हैं। निराला जी कह रहे हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीवन में तो अभी अभी युवा अवस्था आई है। मृदुल वसंत का अर्थ है युवा अवस्था। तो मेरे जीवन में तो अभी अभी युवा अवस्था आई है, इसलिए इतना जल्दी मेरा अंत नहीं होगा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि निराला जी क्या कह रहे हैं कि अभी इतना जल्दी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में आया है मृदुल वसंत, क्योंकि मेरे जीवन में युवा अवस्था का आगमन अभी हुआ है, और इसलिए मेरे जीवन की वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। मेरे जीवन की वसंत ऋतु अब आई है,
कहने का आशय यह है कि मेरे जीवन में युवा अवस्था का अभी अभी आगमन हुआ है, मुझे जीवन में बहुत अधिक काम करने शेष है, इसलिए अभी इतना जल्दी मेरा अंत नहीं होगा। आगे कवि क्या कह रहा है, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात। हरे हरे ये पात, हरे हरे पात का अर्थ है मधुर स्मृतियाँ, मधुर सपने। तो कवि कह रहा है कि मेरे युवा अवस्था रूपी वसंत ऋतु में, वन रूपी मेरे जीवन की वसंत ऋतु रूपी युवा अवस्था में अभी अभी तो बहुत काम करने शेष है, तो इतना जल्दी मेरा अंत नहीं होगा, अर्थात अभी तो मेरे जीवन में सुखों का आगमन हुआ है। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात। कहने का आशय यह है कि मेरे जीवन रूपी युवा अवस्था में या वन रूपी जीवन की वसंत ऋतु रूपी युवा अवस्था में अभी अभी सुखों का आगमन हुआ है और इसमें अनेक प्रकार के सपने, उम्मीदें और लालसाएं जगे हुए हैं, इसलिए मेरा इतना जल्दी अंत नहीं होगा। आगे कवि क्या कह रहा है, मैं ही अपना स्वप्न मर्दुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि कह रहा है कि मैं ही अपना स्वप्न मर्दुल कर। क्या कहना चाह रहा है कवि? कवि कह रहा है कि मैं उत्साहपूर्वक मेरे जीवन स्वप्न में जितने भी दुख है, जितनी भी निराशा है, उनको मैं दूर करूंगा। जीवन में छाई हुई निद्रा आलस्य को मैं दूर करके उसको जीवन से हटाकर मेरे जीवन में उत्साह और उमंग का सवेरा लाऊंगा। कवि क्या कह रहा है, देखिए, मैं ही अपना स्वप्न मर्दुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। मेरे जीवन में जितने भी संकट है, जितनी भी निराशा है, जितनी भी निद्रा है, जितना भी आलस्य है, उसको मैं दूर करके क्या करूंगा, एक नए सवेरे का उदय करूंगा जिसमें उत्साह होगा, उमंग होगा, जीवन जीने के प्रति सकारात्मक भाव होगा। और क्या करूंगा, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि कह रहा है कि मैं अपने जीवन के प्रत्येक पल से दुख और आलस्य को दूर करके उसके स्थान पर जिजीविषा का अमृत भरकर जीवन को जीने के योग्य में बना दूंगा। देखिए यहाँ पर पुष्प पुष्प का अर्थ है जीवन का प्रत्येक पल। तो पुष्प पुष्प से तंद्रालस आलस्य निद्रा, उसको मैं जीवन से हटाऊंगा। जो आलस्य है, जो निद्रा है, जो दुख है, उसको मैं जीवन से हटाकर और उसके स्थान पर नव जीवन का अर्थ है जीवन जीने के प्रति जो सकारात्मक भाव है, जिजीविषा है, तो जीवन के प्रत्येक पल से दुख आलस्य को दूर करके उसके स्थान पर जिजीविषा का अमृत भरकर मैं जीवन को जीने योग्य बनाऊंगा। जीवन में सकारात्मकता का भाव है वो लाऊंगा और मेरे जीवन में एक नए सवेरे का उदय मैं करूंगा। आगे कवि क्या कह रहा है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे, वे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहा है कि मैं अपने जीवन जीने के तरीके से संसार के सभी लोगों को यह बात बता दूंगा कि जीवन कैसे जिया जाता है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे, जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत। मैं अपने जीवन जीने के तरीके से सभी संसार के लोगों को प्रेरित करूंगा और जीवन के प्रति उनमें एक सकारात्मक सोच है वो विकसित करूंगा। तो यह इन पंक्तियों में कवि के कहने का आशय है। और इस पंक्ति का दूसरा भावार्थ यह भी है कि कवि अपने परिवारजनों से कहता है जो दिवंगत है, जिनका वियोग कवि सहन कर रहा है। कवि उन परिवारजनों को भी कहना चाह रहा है कि मैं अभी जीवन जीने के प्रति आशावान हूँ, मेरे में जीवन जीने के प्रति उमंग है और मैं आपके वियोग के दुख से टूटा नहीं हूँ, क्योंकि मुझ में अभी जीवन शेष है। मुझे लोगों को प्रेरणा देनी है और मुझे एक अच्छी तरीके से जीवन जीना है।
अंतिम अंतरा में कवि क्या कह रहा है, मेरे जीवन का है जब प्रथम चरण, मेरे जीवन का यह है प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि क्या कह रहा है कि मेरे जीवन का यह प्रथम चरण है, अभी मेरे जीवन की जो रास्ता है मेरे जीवन का, मुझे बहुत अधिक रास्ता तय करना है, ये तो मेरे जीवन का प्रथम पड़ाव है, इसमें मृत्यु कहाँ, अर्थात इसमें मृत्यु हो ही नहीं सकती, अभी तो आगे जीवन ही जीवन है, अर्थात अभी जीवन के बहुत अधिक कार्य है जो मुझे करने बाकी है। और स्वर्णिम किरण कलोलों पर बहता रे बाल मन, अभी तो मैं बालक हूँ, अभी तो मुझ में बाल मन की अज्ञानता है और इसी कारण स्वर्णिम सपने देखकर मैं प्रफुल्लित हो जाता हूँ, अभी तो ये बाल मन है, अज्ञानता है, और सभी जीवन के कार्य मेरे हैं वो अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, मेरे ही अविकसित राग से। कहने का अर्थ है कि मेरे जीवन के जो जितने काम मुझे पूर्ण करने हैं वो अभी अविकसित है, वो अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, सभी दिशाओं में अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो कार्य करने हैं वो अभी शेष है, उन कार्यों को मुझे करना है, इसलिए इतना जल्दी मेरा अंत नहीं होगा, मुझे अभी बहुत अधिक जीवन जीना है और बहुत अधिक कार्य मुझे करने हैं। तो इस प्रकार इस कविता में कवि की जिजीविषा, जीवन के प्रति समर्पण भाव, जीवन के प्रति एक आशावादी सोच है वो यहाँ पर मुखरित हुई। देखिए दूसरी कविता, दूसरी कविता है मातृवंदना। तो मातृवंदना में कवि क्या कह रहा है, हमने पढ़ा कि राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है उनका और वे अपने जीवन में कमाए हुए सभी कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अब अर्पित करते हैं और अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। तो वे क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे, नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों परमा, मेरे श्रम सिंचित सब फल। कवि माँ भारती को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे माँ, मनुष्य जीवन में आए हुए सभी स्वार्थ, मनुष्य जीवन में कमाए हुए सभी स्वार्थ मैं तेरे चरणों पर समर्पित करना हूँ, तुझे समर्पित करता हूँ। हे माँ, मनुष्य जीवन में आने वाले सभी स्वार्थ जो मैंने जीवन में मेहनत पूर्वक जो भी कमाया है, जो भी मैंने इकट्ठा किया है, वे मेरे सभी कर्मों के फल मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। कहने का आशय यह है कि मेरे पास जो भी है वह सर्वस्व मैं तुझे समर्पित करता हूँ। आगे कवि क्या कह रहा है, जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर महाकाल के खरतर सर सह सकूं, तुझे मुझे तू कर दृढ़तर, जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल धोत विमल, दृग जल से पा बल बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम सिंचित फल। कवि क्या कह रहा है कि हे माँ, मैं जीवन रूपी रथ पर चढ़कर हमेशा मृत्यु के रास्ते पर बढ़ते हुए चलता रहूं, जीवन रूपी रथ पर चढ़कर विकट विपदाओं से संकट से सामना करते हुए तेरे लिए लड़ते हुए सदा मृत्यु के पथ पर आगे बढ़ता रहूं, काल रूपी शत्रु के कठोर से कठोर बाणों के आघात है उनको मैं सहन कर सकूं, तो मुझे इतना हौसला दे, इतना मुझे मजबूत बना, इतना मुझे दृढ़ कर। हे माँ, तू मुझे इतना दृढ़ कर, इतना मजबूत बना, इतना धैर्यवान, इतना उत्साही, इतना संघर्षी बना कि मैं जीवन रूपी रथ पर चढ़कर हमेशा मृत्यु के पथ पर आगे बढ़ता ही बढ़ता रहूं और काल रूपी शत्रु के जो कठोर से कठोर बाण है वो मैं सहन कर सकूं, इतना तो मुझे मजबूत बना दे। और क्या, जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल ध्योत विमल। हे माँ, मेरे हृदय में सदैव तेरी ही मूर्ति हो, और वो मूर्ति कैसी हो, मेरे आंसुओं से धुली हुई बिल्कुल पवित्र उज्जवल मूर्ति है, वो सदैव मेरे हृदय में निवास करे। तो कवि का माँ भारती से यही निवेदन है, यही विनय है कि तेरी मेरे आंसुओं से धुली हुई
मूर्ति है, अश्रु रूपी जल से धुली हुई विमल मूर्ति है, वो सदैव मेरे हृदय में निवास करती रहे। दृग जल से पाप बलि कर दूं। हे माँ, आंखों से गिरे हुआ आंसू और उनसे धुली हुई तेरी मूर्ति है, इसको मैं पाकर अपने आप को भी मैं बलिदान कर दूं। हे माँ, हे जननी, जन्म श्रम सिंचित फल। हे माँ, मेरे जीवन में मैंने जितने भी मेहनत पूर्वक कर्म कमाए हैं, मैंने फल प्राप्त किए हैं, वे मैं सहर्ष और सर्वस्व तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। आगे का अंतरा देखिए। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर। मुझे देख तू सजल दृगों से, अपलक उर के सतदल पर। कलेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल। तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। कवि क्या कह रहा है कि हे माँ आए बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन भर। हे माँ, मेरे जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, मेरा केवल एक ही सपना है, मेरी केवल एक ही लालसा है कि मैं तुझे नयन भर देखता रहूं, मन भर देखता रहूं, तेरे साक्षात दर्शन मुझे होते रहे, चाहे इसके लिए मुझे कितना ही बड़ा संकट का सामना क्यों न करना पड़े, मुझे कितने भी संकट का सामना करने पड़े, मुझे कितनी भी बाधाओं का सामना करने पड़े, लेकिन मेरे मन का एक ही भाव है कि मैं नयन भर मन भर लगातार तुझे देखता रहूं, तेरे दर्शन है वो मुझे होते रहे। मुझे देख तू सजल दृगों से। हे माँ, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर भी देख और अपने सजल नेत्रों से मेरी ओर हमेशा देखते रहना, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना। और देखना कैसे? कृपा दृष्टि लगातार बनाए रखना और अपने कमल रूपी हृदय है उसमें मुझे भी बिठाए रखना। कहने का आशय यह है कि मैं तेरा सेवक हूँ और हमेशा तू मुझे अपने हृदय में स्थान देना। मैं कलेद युक्त अपना तन दूंगा, मैं मेरा संपूर्ण शरीर है वो तेरे लिए समर्पित कर दूंगा, तेरे लिए लड़ते लड़ते, तेरे लिए संघर्ष करते करते मैं बलिदान हो जाऊंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल। लेकिन हे माँ, मेरी ये दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे विभिन्न प्रकार के संकटों से, बाधाओं से, कष्टों से मुक्त करूंगा, तुझे अटल बनाऊंगा और इसके लिए यदि मुझे मेरे प्राणों की बलि देनी पड़ी तो भी तेरे चरणों में मेरे प्राण हैं वो हमेशा हमेशा के लिए न्योछावर है। मैं उन प्राणों की बलि देकर हमेशा तुझे मुक्त करूंगा, तुझे अटल करूंगा, ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। और इसीलिए सकल श्रेय श्रम संचित फल, मेरे जीवन में कमाए हुए जितने भी कर्म फल है वो हे माँ मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। तो यह इस प्रकार विनय शैली की निराला जी की कविता थी जो राष्ट्र प्रेम के भाव से ओतप्रोत थी, मातृ वंदना थी, माँ भारती की वंदना थी। तो कैसी लगी आपको ये दोनों कविताएं? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो इसका भी आप हल कमेंट बॉक्स के जरिए ढूंढ सकते हैं। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और अपने मित्रों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।